थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है पोको X8 Pro की तरफ से। ये स्मार्टफोन SGS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ है। ग्लोबल वेरिएंट है। 6500 mAh के आसपास बैटरी होगा। 100 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। मुझे पूरा यकीन है जब ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होगा, प्रॉबली इसका नाम होगा Redmi Turbo 5, Redmi Turbo सीरीज का फोन होगा। बैटरी बहुत बड़ा होगा। ये ग्लोबल वेरिएंट है, दैट्स द रीजन बैटरी थोड़ा छोटा है। इंडिया में ये स्मार्टफोन कब आएगा, कैसे कैसे स्पेक्स देखने को मिलेंगे, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड में। इंतजार करना मेरे भाई, इस महीने के एंड होते होते तक आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताऊंगा अपकमिंग स्मार्टफोन्स के, जैसे कि मेरे दोस्त पोको F8 Pro, पोको F8 Ultra, ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं। जो मैंने आपको डिटेल्स बताए थे वही सच हो गए। Redmi K90, Redmi K90 Pro Max की रीब्रांडेड वर्जन है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुए हैं। बैटरी स्पेक्स थोड़े कम कर दिए गए हैं, बैटरी छोटे कर दिए गए हैं अगर आप चाइनीज मॉडल से कंपेयर करोगे तो। अब देखो मेरे भाई, मैंने कई बार बताया है Redmi K90 के इंडिया में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, या फिर वो पोको F8 Pro बन के आ जाए। पॉसिबल बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया के लिए इसका मॉडल नंबर सामने आया है। Redmi K90 Pro Max यानी कि पोको F8 Ultra नहीं आएगा मेरे भाई, लेकिन फिर भी अगर कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। Realme 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स जनवरी 2026 में आएंगे, मैंने आपको बताया था। Realme 16 सीरीज में से किसी एक स्मार्टफोन के की स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। देख लो मेरे भाई, रूमर्स ऐसे हैं ये स्मार्टफोन Realme 16 Pro हो सकता है, रूमर्स है। टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला। कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे सच कहूँ तो Realme के 16 सीरीज से ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, कुछ ज्यादा बड़े अपग्रेड्स लेकिन नहीं आएंगे। लेकिन डिजाइन आपको काफी अच्छा लगेगा। डिजाइन इतना अच्छा लगेगा आप बोलोगे यार ये डिजाइन तो कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ, या फिर ये डिजाइन का जो स्टाइल है, वो जो खुशबू है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ओप्पो ने बनाया है। अच्छा चलो मेरे दोस्त, काल भाई के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। काल भाई अपने बहुत सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि नथिंग फोन 3A लाइट आ रहा है, नथिंग फोन 3A CE आ रहा है, कम्युनिटी एडिशन देख सकते हो, वो ऐसा दिखाई देगा। स्पेशल एडिशन है ये, कुछ वक्त के लिए अवेलेबल रहेगा। वैसे सच कहूँ तो देखने में फोन काफी अच्छा लग रहा है। मेरे पास भी नथिंग फोन 3A है, उसी से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। वैसे नथिंग फोन 4A, इसका मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया था। और यार ये वही टाइम में लॉन्च होंगे जब नथिंग फोन 3A सीरीज के फोन लॉन्च हुए थे 2025 में। बस यार साल 2026 कर देना। काल भाई को तो जानते हो, वो एप्पल के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, पंखे हैं, तो यार वैसा ही वो करते हैं। हर साल वो वैसा ही टाइमलाइन में अपने सक्सेसर्स को लॉन्च करते हैं, अपने फोन्स के सक्सेसर्स को। नथिंग फोन 4A आज BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ है। बहुत ही जल्द 4A Pro भी हो जाएगा। जैसा कि मेरे दोस्त, मैंने आपको अक्टूबर के महीने में ही बता दिया था, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में आएंगे। प्रो वेरिएंट्स नहीं आएंगे। मार्च 2026 तक आ जाने चाहिए ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में। तो यार ये जो इन्फॉर्मेशन है योगेश भाई ने भी कंफर्म कर दिया है। लेकिन भाई सच कहूँ तो उम्मीदें इतने मत लगाना कि प्राइस काफी एग्रेसिव रखेगा Xiaomi। प्राइस वैसे ही होंगे जो आजकल के बाकी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के हैं। सच कहूँ तो यार मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता AI मॉडल्स का अपने काम में या फिर किसी भी तरीके से अपने जिंदगी में, लेकिन जब से ये फ्री सब्सक्रिप्शन बांटने शुरू हो चुके हैं ना, तब से यार धीरे धीरे आदत लगते जा रही है। जैसे कि जब से Gemini Pro मेरे हाथ लगा है जियो के थ्रू, काफी सारी चीजें मैं उससे करने लग गया हूँ और वो बहुत हेल्प करता है। वीडियोस भी बन जाते हैं यार। लेकिन मेरे भाई Gemini 3 भी फ्री में मिल रहा है, जियो दे रहा है। वो जो Gemini Pro वाला था ना, उसमें Gemini 3 भी आपको मिल जाएगा। जाओ माई जियो ऐप में इसको क्लेम कर सकते हो आप। जिन बंदों को Gemini Pro मिला है उनको Gemini 3 भी मिल चुका होगा, लेकिन फिर भी माई जियो ऐप में जाकर क्लेम कर लेना, देख लेना, एक बारी घूम फिर के आ जाना। बहुत अच्छा चीज है यार, ट्राई करो। बहुत सारी चीजें कर सकते हो। Gemini Pro से आप इमेज जनरेशन कर सकते हो, बहुत ही तगड़े वाले। देखो मैंने ये चार्ट बनाया था, वीडियोस बनवा सकते हो यार वीओ से, बहुत मजे कर सकते हो आप, मानो या ना मानो। काफी सारे भाई लोग iPhone 17e के इंतजार में बैठे हैं। इस बारी अपग्रेड्स थोड़े से अच्छे होंगे, फोन और बेहतर बन जाएगा। और यार iPhone 17e के जितने भी एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस है वो देख लेना। और ये जो स्मार्टफोन है, सॉरी आईफोन है, वो एप्पल के स्प्रिंग लॉन्च इवेंट में रिलीज हो जाएगा। कमेंट करके कोई बंदा बताए एप्पल का जो स्प्रिंग लॉन्च इवेंट होता है वो कौन से महीने में टेक प्लेस करता है। जो बंदा सही इन्फॉर्मेशन देगा मैं उसको पिन कर दूंगा।
थोड़ा सा ये भी करके देख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे भाई लोग कहते हैं सुफियान भाई पिन कर दो। Realme P4X और Realme Watch 5 ये दोनों प्रोडक्ट्स 4 दिसंबर को लॉन्च हो रहे हैं। Realme को देख लो, आईफोन का डिजाइन कॉपी करते करते थक गया तो अब सैमसंग का डिजाइन कॉपी कर रहा है। 2 कैमरास हैं, तीसरा कैमरा का जगह बना दिया है और उसको बंद करके रखा है। क्या सेंस बनता है यार, 3 कैमरास दे देते, एक और 2 मेगापिक्सल का या फिर AI कैमरा, कुछ ना कुछ करके वहाँ तीसरा कैमरा दे देते तो देखने में भी अच्छा लगता। वैसे सच कहूँ तो Realme P4X से दूर रहना। Watch 5 में थोड़ा सा सेंस बनता है, लेकिन लॉन्च होने के बाद ही मैं अपने ओपिनियंस को झाड़ूंगा। प्राइस पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ये प्राइस कितना होगा उस हिसाब से देखेंगे। OnePlus A6 Turbo, अब देखो यार ये जो मॉनिकर है फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा एक स्मार्टफोन है जो आने वाला है। उसका नाम जो भी हो आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके की स्पेसिफिकेशंस देख लो। रूमर्स ऐसे हैं ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट्स में OnePlus Nord 6 बन सकता है। देखते हैं इस बात पे कितनी सच्चाई होगी। नाउ टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला, कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और यार रूमर्स तो ऐसे भी हैं OnePlus A6 Pro Max भी एग्जिस्टेंस में है। आई डोंट नो OnePlus कितने सारे फोन्स को लॉन्च करेगा। Oppo Find X9s, Oppo Find X9 Ultra, माफ करना मेरे भाई, शायद अल्ट्रा नाम ना हो, लेकिन भाई कहने में क्या जाता है। Oppo Find X9 Pro Max, देखते हैं Oppo क्या नाम रखता है। वो सैमसंग की राह को फॉलो करेगा कि एप्पल की राह को फॉलो करेगा, अल्ट्रा नाम रखेगा या फिर Oppo Find X9 Pro Max? कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। इन दोनों स्मार्टफोन्स के की स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, देख लो मेरे भाई। अगर Oppo Find X9 सीरीज के सेल्स काफी अच्छे रहे इंडिया में, काफी यूनिट सोल्ड कर लिया Oppo इंडिया में, तो यार Oppo Find X9 Ultra इंडिया में आ जाएगा। याद है ना, मैंने आपको बताया था। फिलहाल Oppo Find X9s इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यार आप अपने दिल में उम्मीदें पनपने मत देना, तकलीफ होगी। वैसे Oppo से याद आया, काफी सारे भाई लोग डिमांड कर रहे थे सुफियान भाई Oppo Reno 15 के बारे में बताओ जो इंडिया में आने वाला है। देखो यार, चाइना में Oppo Reno 15C लॉन्च हो जाएगा दिसंबर के महीने में। वो जो स्मार्टफोन है इंडिया में Oppo Reno 15 बन जाएगा। चाइना का जो Oppo Reno 15 था वो इंडिया में प्रॉबली Oppo Reno 15 मिनी बन जाएगा। चाइना का Oppo Reno 15 Pro इंडिया में Oppo Reno 15 Pro बन जाएगा। ये आपको कंप्लीट रोड मैप आपको बता दिया हूँ, सारे स्पेसिफिकेशंस भी देख लो। अब देखो मेरे भाई, वीडियो के ऊपर काम चल रहा है। अभी फिलहाल में कुछ वीडियोस हैं, उनको पहले सल्टा दूं, फिर उसके बाद Reno 15 सीरीज के वीडियोस के ऊपर काम करूंगा। वीडियोस के ऊपर, हाँ मेरे भाई, जैसे कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में Reno 15 सीरीज के मैं प्राइजेस आपको बता सकता हूँ, जो एक्सपेक्टेड प्राइसेस होंगे। इंतजार करना मेरे भाई उस वीडियो का। Samsung Galaxy S26 सीरीज के सारे स्मार्टफोन्स के एलिजिट स्पेसिफिकेशंस देख लो मेरे भाई। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या आप Samsung Galaxy S26 सीरीज के इंतजार में हो। हम लोग इन तीनों स्मार्टफोन्स के ऊपर और अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड में। Motorola G57 पावर लॉन्च हो चुका है। सच कह रहा हूँ यार, Motorola क्या कर रहा है, कैसे फोन्स बना रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। छींकता हूँ तो Motorola का नया फोन लॉन्च हो जाता है और यार सारे स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखाई देते हैं। पता ही नहीं चलता है कौन सा स्मार्टफोन है और ये कौन सा मॉडल है। बहुत हो गया रैंडी ऑटन रोना। Samsung Galaxy A57 5G Geekbench पे लिस्ट हो चुका है Exynos के प्यार के साथ। कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस बताओ। अभी ए सीरीज के नए फोन्स को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले एस सीरीज का लॉन्च इवेंट कवर कर ले सैमसंग, उसके बाद वो धीरे धीरे ए सीरीज के ऊपर आएगा, ए सीरीज के 7 नंबर के ऊपर। A37, A57, एक बंदे ने हैंड मस्ती किया था गैलेक्सी S24 फैन एडिशन के साथ, और भाई उसके साथ कुछ तो उसने किया जिसके चक्कर में वो A77 के नाम के रूप में दिखाई देने लग गया। आप तो जानते हो यार कितने बड़े बड़े बंदे रहते हैं, अलग अलग दिमाग वाले, वो कुछ भी कर सकते हैं फोन में। अभिषेक भाई ने ये खबर फैलाया था A77 Geekbench पे लिस्ट हुआ, फिर उन्होंने माफी भी मांग लिया। ये जो इन्फॉर्मेशन है गलत इन्फॉर्मेशन है। iQOO 15 लॉन्च हो चुका है भाई लोग, और मेरा जो डर था वो सच हो गया। पिछले हफ्ते के टेक न्यूज में मैंने बोला था कहीं 70,000 रुपए प्राइस ना हो जाए iQOO 15 का, तो यार iQOO भी वैसे ही प्राइस रखा है जैसे बाकी ब्रांड्स रख रहे हैं आजकल के। सच कह रहा हूँ यार, iQOO ही एक लौता स्मार्टफोन ब्रांड है जो सबसे ज्यादा प्राइस हाइक किया है। अगर आप iQOO 13 से iQOO 15 के प्राइस हाइक को देखोगे, 18,000 रुपए iQOO ने इंक्रीज कर दिया। लेकिन यार कुछ बंदे हैं जो कह रहे हैं OnePlus 15 से माफी मांगो। OnePlus 15 को बहुत सारे बंदे क्रिटिसाइज किए थे प्राइस इंक्रीज होने के चक्कर में। देखो यार, OnePlus 15 में बहुत सारे डाउनग्रेड्स हैं, और यार वो इतने अपग्रेड्स के साथ नहीं आया है। उसी जगह iQOO 15 को देखोगे
पहली बात तो वो बहुत अच्छा बैंक ऑफर दे रहा है, और मैं जानता हूँ सभी बंदों के पास बैंक ऑफर अवेल करने का तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे बंदे अवेल करते हैं, बैंक ऑफर लेकर बहुत अच्छे प्राइस पे फोन को खरीदते हैं। तो यार ये काउंट किया जाएगा। और भाई ऊपर से एक और ऑप्शन दिया है, एक्सचेंज का ऑप्शन, वो भी कर सकते हो आप। तो iQOO 15 आपको इफेक्टिव प्राइस अगर बोलो तो 65-66 के आसपास पड़ जाएगा। iQOO 15 स्टिल बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है, वो अपग्रेड्स के साथ आया है, लेकिन यार OnePlus 15 डाउनग्रेड के साथ आया है। और यार अगर आप कमेंट सेक्शन में ब्रांड वैल्यू का रैंडी ऑर्टन रोना करोगे तो यार जाकर मार्केट शेयर का नया रिपोर्ट देखो, OnePlus का क्या हाल हो रखा है। iQOO तो उससे बहुत ऊपर चल रहा है, ब्रांड वैल्यू की बात नहीं करो तो अच्छा है। वैसे OnePlus A60 3 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है चाइना में, लेकिन मेरे भाई कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते के टेक न्यूज में कहा था, बहुत ज्यादा चांसेस है OnePlus A60 को OnePlus रीब्रांड करेगा OnePlus 15R के नाम से, और उसको लॉन्च कर देगा ग्लोबल मार्केट्स में, इंडिया में। तो यार ये बात सच हो गया, OnePlus नए प्रोसेसर को लॉन्च करने में ज्यादा रुचि दिखा रहा है। जैसे OnePlus 15 नए प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ, वैसे ही OnePlus 15R नए प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा। देखो यार OnePlus चेंजेस तो करेगा OnePlus A60 में, जैसे कि OnePlus 15R में 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होगा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा, टेलीफोटो नहीं होगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी होगा। फिलहाल ये जो स्पेसिफिकेशंस है एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये जो कैमरा स्पेक्स बताया ये कंफर्म है, और मैं जानबूझ के एक्सपेक्टेड कह रहा हूं ताकि आप कमेंट सेक्शन में आके ये कहने ना लग जाओ सुफियान भाई आपने बताया था। कहना पड़ता है यार बचने के लिए। देखो यार रहा सवाल प्राइस का, OnePlus 13R के कंपैरिजन में OnePlus 15R का प्राइस इंक्रीज होगा। रूमर्स ऐसे हैं 45,000 रुपीज के आसपास प्राइस रेंज रहेगा, रूमर्स ऐसे हैं। और यार OnePlus 15R दिसंबर के 17 तारीख को लॉन्च हो रहा है इंडिया में। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको OnePlus 15R कैसा लग रहा है। सच कहूं तो यार अगर 45,000 रुपए के अंदर में लॉन्च हुआ तो OnePlus 15R एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, काफी अच्छे अपग्रेड्स के साथ आ रहा है। लेकिन यार रूमर्स ऐसे भी हैं LTPS पैनल होगा, या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू LTPO डिस्प्ले देगा OnePlus। आई होप ये सब बकलोली ना हो, LTPO पैनल मिल जाए, क्योंकि इस बारी 6.83 मुझे दिखाई दे रहा है। पहले रूमर्स थे 6.7 इंच का स्क्रीन होगा, लेकिन अब रूमर्स है 6.83 इंचेस का डिस्प्ले होगा। बस यार OnePlus LTPO डिस्प्ले दे दो यार, इतना तरसाओ मत। ऑलरेडी एक कैमरा हटा चुके हो, LTPO डिस्प्ले दे दो। LTPS दोगे काफी बंदे निराश हो जाएंगे। एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में जो क्विक शेयर होता है वो कॉम्पेटिबिलिटी जता रहा है एयर ड्रॉप को लेकर, मतलब कि क्विक शेयर के थ्रू आप आईफोन में डेटा ट्रांसफर कर पाओगे एयर ड्रॉप के साथ मिलकर। और भाई हैरानी की बात है, जो एप्पल का एयर ड्रॉप है वो एक्सेप्ट करेगा क्विक शेयर को, मतलब एप्पल भी कॉम्पेटिबिलिटी जता रहा है एंड्रॉइड की तरफ। सोच कर देखो ये कितना बड़ा बात है। देखो मेरे भाई फिलहाल ये जो फीचर है Pixel 10 स्मार्टफोन्स के लिए एक्सक्लूसिव है। अब देखो यार Pixel स्मार्टफोन्स में आ गया है तो बहुत ही जल्द हमें बाकी एंड्रॉइड फोन्स में भी देखने को मिल जाएगा। वैसे Nothing Phone 3a Lite लॉन्च हो चुका है इंडिया में, और यार आप प्राइस देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इस प्राइस पे इस फोन को खरीदोगे। क्या सोचकर नथिंग वाले प्राइस रख रहे हैं? क्या उनको ये भी याद नहीं है, या फिर वो भूल चुके हैं कि उनका ही स्मार्टफोन CMF Phone 2 Pro और कम प्राइस पे मिल जाता है, बेहतर स्पेसिफिकेशंस दे देता है? वो छोड़ दो, सेल्स में Nothing Phone 3a यही सेम प्राइस के आसपास नहीं मिल जाता है, 31,000 रुपए के आसपास। सच कहूं तो यार देखकर थोड़ा सा तकलीफ होता है। आजकल ज्यादातर ब्रांड्स अपने ब्रांड आइडेंटिटी को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी एप्पल बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही ऐसे ब्रांड्स बचे हैं जो अपने यूनिक आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वीवो को देख लो, Vivo S50 Pro Mini का ऑफिशियल लुक आ चुका है, आपको देखा सा लग रहा होगा ये डिजाइन। और आजकल ओप्पो भी इसी राह में निकल चुका है, Vivo भी निकल चुका है। क्यों भाई, क्यों आईफोन बनाना? अपना खुद का डिजाइन तो बना ही सकते हो आप, इतनी बड़ी कंपनी हो, R&D में आप बहुत पैसा खर्च करते हो, डिजाइन नहीं बना सकते? क्या जरूरत है आईफोन जैसा कैमरा हाउसिंग देने का? सोनी ने कमाल कर दिया, अब सैमसंग काफी सीरियस महसूस करेगा, कैमरास को और बेहतर तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करेगा, सेंसर्स के ऊपर और ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि यार सोनी का पहला 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर रिलीज हो चुका है, सोनी लाइटिया 901। ये सबसे पहले ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा या फिर प्रो मैक्स कह सकते हो उसको, Vivo X300 अल्ट्रा इनके साथ डेब्यू करेगा। और यार मैं आपको बता दूं, भूल चुके हो तो Vivo X300 अल्ट्रा में 2 कैमरास होंगे 200 मेगापिक्सल के। सोचो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, ये काफी महंगा कैमरा सेंसर है। सोनी का सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल कैमरा सेंसर अभी तक का यही है स्मार्टफोन्स में।
मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो लाइक कर दो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफी सारे भाई लोगों का सवाल है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट बेहतर है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 बेहतर है। मैं आपको क्लियर और साधारण शब्दों में समझाऊंगा। पहली बात, दोनों प्रोसेसर्स ऑलमोस्ट एक जैसे परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी बात, दोनों प्रोसेसर्स कुछ कुछ मामलों में एक दूसरे से आगे पीछे हैं। तीसरी बात, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट बेहतर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 से। कुछ कुछ चीजें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो क्लॉक स्पीड ज्यादा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट में। दूसरी बात, वो UFS 4.1 और फास्टर 5G मॉडेम को सपोर्ट करता है। तीसरी बात, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट में बेहतर GPU मिलता है, तगड़े लेवल पे गेमिंग कर लोगे। हाँ, मैं जानता हूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 में एड्रीनो 840 मिलता है और 8 एलीट में 830 मिलता है। नंबर पे मत जाओ, मॉडल के नाम पे मत जाओ। 830 ज्यादा बेहतर है 840 से। क्वालकॉम की हैंड मस्ती थी, वो ऐसा नाम रखा है ताकि बंदे कंफ्यूज हो जाए। क्वालकॉम नहीं चाहता क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट को अब ब्रांड्स लॉन्च करे अपने स्मार्टफोन में लगाकर। वो धीरे धीरे उसको डिसकंटिन्यू कर देगा। जितने यूनिट्स बचे हैं, जितना माल बचा है, उसके साथ आपको कोई तो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद माल खत्म तो नया प्रोडक्शन बनेगा नहीं, उसके जगह पे उसी के जैसा मिलता जुलता क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 बनने लग जाएगा। देखो यार, मैं पूरी कोशिश किया हूँ साधारण शब्दों में आपको समझाने का। बाकी जितने भी डेटा है वो आपको तो मैं दिखा चुका रहूंगा, पढ़ लेना मेरे भाई। और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो को शेयर करना मेरे भाई। कमेंट सेक्शन में आ जाना, बातचीत करते हैं। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।